अंजाम दिया गया और उनका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। आईएसआई का ये मकसद था। आईएसआई की ओर से देखिए किस तरीके से ट्रेनिंग इन आतंकियों को बाकायदा दी जाती है और इसमें पाक सेना के पूर्व अधिकारी शामिल होते हैं जो इन आतंकियों को यहाँ पर, इन दहशतगर्दों को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकें और डर फैला सकें। और पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और वहीं जंगलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जंगलों में भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं पर भी एक भी कोना, किसी जंगल का भी ऐसा ना बचे जहां से आतंकी आए, दहशतगर्द भाग सकें। एक एक कोने में बाकायदा पूरे सीसीटीवी यहां पर लगा दिए गए हैं। पेड़ों पर इन सीसीटीवी को लगाया गया है। देखिए अलग अलग जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पोल वहां पर लगा दिए गए हैं और उन्हीं खंभों में ये सीसीटीवी वहां पर इंस्टॉल्ड हैं। कश्मीर में सुरक्षा के लिए न सिर्फ सुरक्षा बलों को जगह जगह पे तैनात किया जा रहा है बल्कि अब डिजिटल सर्विलेंस या वीडियो सर्विलेंस पे भी फोकस किया जा रहा है। जंगली इलाकों में जगह जगह पर सीसी कैमरास लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसी कैमरास लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज में, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के इर्द गिर्द, और ये सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं। यानी 24/7 365 ये चलते रहेंगे, बिजली की कोई जरूरत नहीं रहती है और इनमें सिम कार्ड्स लगे हुए हैं और ये डायरेक्टली कनेक्ट किए गए हैं कंट्रोल रूम्स के साथ। जो पुलिस के कंट्रोल रूम है या जगह जगह पे आर्मी या सीआरपीएफ के भी कंट्रोल रूम है, उनके साथ ये कनेक्टेड हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैमरास यहाँ पे नस्ब किए गए। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है और जगह जगह पे इस तरीके के कैमरास लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो। उसके अलावा डिजिटल सर्विलेंस है, उस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ इस एरिया में क्या कुछ हो रहा है, कौन यहाँ चल रहा है, किसकी मूवमेंट हो रही है, उसको ट्रैक किया जा रहा है, खंगाली जा रही है। फिर बाद में फुटेज इस वक्त हम पर भी नजर होगी कंट्रोल रूम में उन लोगों की जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरा बड़े बड़े लगे हैं, आधुनिक कैमरास लगे हुए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है और इस तरीके के कैमरास अब जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। यानी डिजिटल सर्विलेंस या आप बताएं कि वीडियो सर्विलेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ वहां पे कोई सीसी कैमरा नहीं लगा था जिसकी वजह से फुटेज हासिल नहीं हो पाई, लेकिन जितने लोगों के मोबाइल फोन उस वक्त ऑन थे, जिनके पास मोबाइल फोन थे, जो कुछ भी फुटेज सामने आई अटैक की और उस पूरे एरिया की, वो सिर्फ मोबाइल फोन्स में जो वीडियोस कैप्चर किए गए थे। लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर भी कैमरा लगे होते, सीसी कैमरास, क्योंकि इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, कोई लाइन की जरूरत नहीं है, फाइबर की जरूरत नहीं है, बल्कि सिम कार्ड्स इसमें लगे हैं और सीधे डाटा जो है ये इसमें भी स्टोर हो रहा है और साथ ही जो कंट्रोल रूम है जिनके साथ ये कनेक्टेड है वहां पर भी ये स्टोर जो है इसकी फुटेज होती है। तो ऐसे में अब जगह जगह पे फोकस किया जा रहा है डिजिटल या वीडियो सर्विलेंस पे और जगह जगह पे न सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बल्कि कई फॉरेस्ट एरियाज में भी इस तरीके के कैमरास नस्ब किए गए हैं और अगर कहीं पर मिलिटेंटों की मूवमेंट दिखेगी उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इस चीज के लिए ये कैमरास लगाए गए हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टंगमग। और अब खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ जिले के सूरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। आतंकियों के ठिकाने से आईडी और वायरलेस सेट भारी मात्रा में बरामद वहां पर किए गए। इसके अलावा गोला बारूद भी वहां से बरामद किए गए हैं। तो देखिए आतंकी किस तरीके से पूरा जखीरा लेके बाकायदा अपने साथ यहां पर चलते हैं और एक एक उनकी साजिश यहां पर अब विफल होती हुई दिख रही है। और भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पूरे पाकिस्तान में खौफ बना हुआ है, जहां पर एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर एक बार पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, तो वहीं भारत से पाकिस्तान तक रफाल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। और दूसरी तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की गूंज अब यूएनएससी में भी सुनाई दे रही है। यूएनएससी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अहम बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर है, देखिए पाकिस्तान का खौफ साफ यहां पर जाहिर है और ऐसे में अब उसके खिलाफ कड़े एक्शन भारत लगातार ले रहा है। और ये जो गूंज है इसका डंका अब यूएनएससी तक भी पहुंचा, जहां पर यूएनएससी में बाकायदा एक पूरी बैठक बुलाई गई पहलगाम के इस आतंकी हमले को लेकर। और पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक यहां पर सिखाया जाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन ये एक्शन कैसे होगा इसे लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली से देश वाकिफ है
और पहलगाम हमले को लेकर वैसा ही एक्शन होगा जैसा कि देश चाहता है। देश में उबाल इस वक्त है, आक्रोश है, हर कोई आक्रोशित है जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और 26 जिंदगियों को वहां पर मौत के घाट उतारा। और अब हर कोई यही चाहता है कि बदला जल्द से जल्द लिया जाए पाकिस्तान से। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित है, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। और वही पाकिस्तान में अलग ही खौफ इस वक्त है। आलम यह है कि जंग की सूरत में पाकिस्तानी नेता मुल्क छोड़ने तक की तैयारी कर चुके हैं। गीदड़ भभकी वाले पाकिस्तानी बन गए गीदड़। जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात से सवाल किया, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, तो पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात ने पत्रकार को हैरान करने वाला गजब का जवाब दिया। शेर अफजल खान ने बिना झिझक दो टूक कहा, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने दूसरा सवाल किया, अगर युद्ध रोकने को लेकर पीएम मोदी से क्या अपील करेंगे, तो शेर अफजल खान मरवात ने कहा, मोदी मेरे खाला यानी मौसी के बेटे नहीं है जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात के इस जवाब से मौके पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। आप खुद इस बात को पूरा सुनिए, पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात क्या कह रहे हैं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर मरवात साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। अब तो पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ भारत को गीदड़ भभकी दे रही है, उसके पास भारत से मुकाबले के लिए बम और हथियार हैं ही नहीं। पहले खबर आई थी कि भारत लगातार 40 दिन तक युद्ध कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 दिन तक युद्ध कर सकता है। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 4 दिन युद्ध भारत से कर सकती है। हम आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के दौरान करोड़ों डॉलर के बम और हथियार अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को बेच दिए थे, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। जरा देखिए पाकिस्तान के गद्दार, लालची और घूसखोर जनरलों ने यूक्रेन को कितने करोड़ डॉलर का गोला बारूद बेचा था। साल 2023 में पाकिस्तान ने गुप्त रास्तों से लाखों राउंड तोपखाने के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों की सप्लाई यूक्रेनी सेना को दी थी। फरवरी और मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,122 मिलीमीटर के गोले यूक्रेन को दिए थे, जबकि BM-21 रॉकेट, 60,155 मिलीमीटर हावित्जर तोप के गोले यूक्रेनी सेना को सप्लाई किए थे। इसके अलावा 13,122 मिलीमीटर के रॉकेट यूक्रेन को दिए थे। पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की इस खुफिया सौदे से 36 करोड़ 40 लाख डॉलर की भारी भरकम कमाई हुई थी। इस सौदे से हुए फायदे का 80% हिस्सा रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के GHQ में भेज दिया गया था। लेकिन जिस पाकिस्तान ने 2 साल पहले 36 करोड़ 40 लाख डॉलर के हथियार यूक्रेन को बेचे थे, अब उन हथियारों की कीमत 41 करोड़ 50 लाख डॉलर को पार कर चुकी है, जिसे खरीदना कंगाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल पहले ही यूक्रेन से मिले करोड़ों डॉलर डकार चुके हैं। POK में 100 करोड़ का आटा युद्ध पाकिस्तान को घुटनों पर लाई रोटी। एक तरफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ POK में युद्ध से पहले ही रोटी के लाले पड़ने लगे हैं।
पीओके की मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा स्टॉक किया जा रहा है ताकि 2 महीने तक पीओके में लोगों को जिंदा रखा जा सके। 3 मई को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाकों की एक मिल से करीब 250 टन आटा पीओके की तरफ रवाना किया गया है। भारत की ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है और पीओके में 2 महीने का आटा जमा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने एलओसी के पास विशेष रूप से आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीओके की सरकार ने एलओसी से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर एलओसी बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चला रखी है। ताबीज बने परमाणु बम, पाकिस्तान में परमाणु कोहराम। इस बीच चौतरफा घिरा पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर तोड़ने में जुटा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की है। युद्ध विशेषज्ञों का साफ दावा है कि पाकिस्तान बार बार भारत को इसलिए परमाणु जंग की धमकी दे रहा है क्योंकि उसके पास लंबे युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहा है ताकि भारत को हमला करने से रोका जा सके। लेकिन भारत जिस संयम के साथ सटीक और घातक बदला पहलगाम का लेने जा रहा है, उसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि लगता है कि पाकिस्तानी परमाणु बम अब तावीज बनकर रह गए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप ये मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का क्या हाल होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए सूत्रों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन की भूमिका नजर आई है। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया ने मुश्ताक अहमद के ग्राउंड वर्करों की मदद यहां पर की थी और आतंकी मुश्ताक अहमद को मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। तो एनआईए लगातार अपनी जांच कर रही है और जांच में कई बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बंद कुछ आतंकियों से जब पूछताछ यहां पर की गई एनआईए की ओर से, तो एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि पहलगाम में जो आतंकी पहुंचे थे, जिन्होंने यह हमला किया था, जिन्होंने कलमा पढ़ने को कहा था और उसके बाद जब गोली चला दी थी, उन आतंकियों को बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग यहां पर दी गई थी। और मिलिट्री ट्रेनिंग किसने दी? पाकिस्तान की सेना के पूर्व कमांडरों की ओर से यह ट्रेनिंग वहां पर दी गई थी। तो देखिए कैसे किस तरीके से साठगांठ यहां पर आतंकियों और सेना की पाकिस्तान में है, ये इसका साफ सबूत है क्योंकि आतंकी खुद इस बात को कबूल रहे हैं। और वहीं पहलगाम हमले में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है। पाकिस्तान अब इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने बंद कमरे में यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर भी सता रहा है और इसीलिए वो अब यूएनएससी का दरवाजा उसकी ओर से खटखटाया गया और वहां पर भी उसकी ओर से मांग की गई कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर सभी देशों को एक साथ आना चाहिए क्योंकि भारत उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह हमला उसकी ओर से नहीं करवाया गया। बार बार उसने यही सफाई दी लेकिन सबूत उसके पक्ष में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं और यूएनएससी में बंद कमरे में बैठक बुलाने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है।
देखिए किस तरीके से पाकिस्तान हर मोर्चे पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अब भी उसकी ओर से उसको डर इस बात का सता रहा है कि कभी भी भारत उस पर हमला कर सकता है। अब इसके लिए दुनिया के तमाम देशों को वो एकजुट करने का पूरा प्रयास कर तो रहा है, लेकिन कोई भी देश उसके साथ आना नहीं चाहता, क्योंकि हर देश ने पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा यहां पर की है। तो एक बहुत बड़ी बात ही अपने आप में है, क्योंकि तमाम देश दुनिया के भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं और साफ साफ कह चुके हैं कि इस आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भारत को सुनिश्चित यहां पर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि हमले में शामिल आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग, कोई आम ट्रेनिंग नहीं। और सूत्र भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जेल में बंद लश्कर आतंकियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पाक सेना के पूर्व कमांडरों ने ये आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग दी थी और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना आईएसआई का मकसद यहां पर था, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान वहां पर पहुंचे और डर और सहमे लोग, यही मकसद लेकर ये आतंकी दहशतगर्द यहां पर पहलगाम में पहुंचे थे। पहलगाम की वादियों में जो दहशतगर्दी उन्होंने यहां पर फैलाई, देखिए उसका मकबूल जवाब अब भारत की ओर से उनको दिया जाएगा जरूर। और ऐसे में कई सारे बड़े कड़े फैसले यहां पर अभी तक लिए जा चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बड़े खुलासे अब तक हो रहे हैं। और इस हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा यह है कि जो आतंकी वहां पर थे पहलगाम के, उस दहशतगर्दी को जिन्होंने अंजाम दिया था, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग बाकायदा दी गई थी। और जम्मू कश्मीर जेल में बंद लश्कर आतंकियों ने ही ये बड़ा खुलासा वहां पर किया है जब उनसे पूछताछ वहां पर हुई। इसके अलावा एक बड़ी चीज ये भी है, देखिए पाक सेना के ही पूर्व कमांडर ये थे जिन्होंने इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। इससे तो साफ जाहिर है कि पाक सेना और आतंकियों की मिली भगत यहां पर है, और जिसके बाद इस बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया। और उनका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, आईएसआई का ये मकसद था। आईएसआई की ओर से देखिए किस तरीके से ट्रेनिंग इन आतंकियों को बाकायदा दी जाती है, और इसमें पाक सेना के पूर्व अधिकारी शामिल होते हैं जो इन आतंकियों को यहां पर, इन दहशतगर्दों को यहां ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकें और डर फैला सकें। और पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और वहीं जंगलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जंगलों में भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं पर भी एक भी कोना, किसी जंगल का भी ऐसा ना बचे जहां से आतंकी आए, दहशतगर्द भाग सकें। एक एक कोने में बाकायदा पूरे सीसीटीवी यहां पर लगा दिए गए हैं। पेड़ों पर इन सीसीटीवी को लगाया गया है। देखिए अलग अलग जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, पोल वहां पर लगा दिए गए हैं और उन्हीं खंभों में ये सीसीटीवी वहां पर इंस्टॉल्ड हैं। कश्मीर में सुरक्षा के लिए न सिर्फ सुरक्षा बलों को जगह जगह पे तैनात किया जा रहा है, बल्कि अब डिजिटल सर्विलेंस या वीडियो सर्विलेंस पे भी फोकस किया जा रहा है। जंगली इलाकों में जगह जगह पर सीसी कैमरास लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसी कैमरास लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज में, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के इर्द गिर्द, और ये सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं, यानी 24/7 365 ये चलते रहेंगे। बिजली की कोई जरूरत नहीं रहती है और इनमें सिम कार्ड्स लगे हुए हैं और ये डायरेक्टली कनेक्ट किए गए हैं कंट्रोल रूम्स के साथ। जो पुलिस के कंट्रोल रूम है या जगह जगह पे आर्मी या सीआरपीएफ के भी कंट्रोल रूम है, उनके साथ ये कनेक्टेड है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैमरास यहाँ पे नस्ब किए गए। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है और जगह जगह पे इस तरीके के कैमरास लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो। उसके अलावा डिजिटल सर्विलेंस है, उस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ इस एरिया में क्या कुछ हो रहा है, कौन यहाँ चल रहा है, किसकी मूवमेंट हो रही है, उसको ट्रैक किया जा रहा है, खंगाली जा रही है। फिर बाद में फुटेज इस वक्त हम पर भी नजर होगी कंट्रोल रूम में उन लोगों की जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरा बड़े बड़े लगे हैं, आधुनिक कैमरास लगे हुए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। और इस तरीके के कैमरास अब जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं, यानी डिजिटल सर्विलेंस या आप बताएं कि वीडियो सर्विलेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ वहां पे कोई सीसी कैमरा नहीं लगा था, जिसकी वजह से फुटेज हासिल नहीं हो पाई, लेकिन जितने लोगों के मोबाइल फोन उस वक्त ऑन थे, जिनके पास मोबाइल फोन थे, जो कुछ भी फुटेज सामने आई अटैक की और उस पूरे एरिया की, वो सिर्फ मोबाइल फोन्स में जो वीडियोस कैप्चर किए गए थे। लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर भी कैमरा लगे होते, सीसी कैमरास, क्योंकि इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, कोई लाइन की जरूरत नहीं है, फाइबर की जरूरत नहीं है, बल्कि सिम कार्ड्स इसमें लगे हैं और सीधे डाटा जो है ये इसमें भी स्टोर हो रहा है। और साथ ही जो कंट्रोल रूम है जिनके साथ ये कनेक्टेड है, वहां पर भी ये स्टोर जो है इसकी फुटेज होती है। तो ऐसे में अब जगह जगह पे फोकस किया जा रहा है डिजिटल या वीडियो सर्विलेंस पे, और जगह जगह पे न सिर्फ
टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बल्कि कई फॉरेस्ट एरियाज में भी इस तरीके के कैमरास नस्ब किए गए हैं और अगर कहीं पर मिलिटेंटों की मूवमेंट दिखेगी उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इस चीज के लिए ये कैमरास लगाए गए हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टंगमग। और अब खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ जिले के सूरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। आतंकियों के ठिकाने से आईडी और वायरलेस सेट भारी मात्रा में बरामद वहां पर किए गए। इसके अलावा गोला बारूद भी वहां से बरामद किए गए हैं। तो देखिए आतंकी किस तरीके से पूरा जखीरा लेके बाकायदा अपने साथ यहां पर चलते हैं और एक एक उनकी साजिश यहां पर अब विफल होती हुई दिख रही है। और भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पूरे पाकिस्तान में खौफ बना हुआ है, जहां पर एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर एक बार पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, तो वहीं भारत से पाकिस्तान तक रफाल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। और दूसरी तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की गूंज अब यूएनएससी में भी सुनाई दे रही है। यूएनएससी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अहम बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर है, देखिए पाकिस्तान का खौफ साफ यहां पर जाहिर है और ऐसे में अब उसके खिलाफ कड़े एक्शन भारत लगातार ले रहा है। और ये जो गूंज है इसका डंका अब यूएनएससी तक भी पहुंचा, जहां पर यूएनएससी में बाकायदा एक पूरी बैठक बुलाई गई पहलगाम के इस आतंकी हमले को लेकर। और पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक यहां पर सिखाया जाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन ये एक्शन कैसे होगा इसे लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली से देश वाकिफ है और पहलगाम हमले को लेकर वैसा ही एक्शन होगा जैसा कि देश चाहता है। देश में उबाल इस वक्त है, आक्रोश है, हर कोई आक्रोशित है जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और 26 जिंदगियों को वहां पर मौत के घाट उतारा। और अब हर कोई यही चाहता है कि बदला जल्द से जल्द लिया जाए पाकिस्तान से। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित है, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। और वही पाकिस्तान में अलग ही खौफ इस वक्त है। आलम यह है कि जंग की सूरत में पाकिस्तानी नेता मुल्क छोड़ने तक की तैयारी कर चुके हैं। गीदड़ भभकी वाले पाकिस्तानी बन गए गीदड़। जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात से सवाल किया, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, तो पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात ने पत्रकार को हैरान करने वाला गजब का जवाब दिया। शेर अफजल खान ने बिना झिझक दो टूक कहा, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने दूसरा सवाल किया, अगर युद्ध रोकने को लेकर पीएम मोदी से क्या अपील करेंगे, तो शेर अफजल खान मरवात ने कहा, मोदी मेरे खाला यानी मौसी के बेटे नहीं है जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात के इस जवाब से मौके पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। आप खुद इस बात को पूरा सुनिए, पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात क्या कह रहे हैं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मरवत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। अब तो पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ भारत को गीदड़ भभकी दे रही है, उसके पास भारत से मुकाबले के लिए बम और हथियार हैं ही नहीं। पहले खबर आई थी कि भारत लगातार 40 दिन तक युद्ध कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 दिन तक युद्ध कर सकता है। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 4 दिन युद्ध भारत से कर सकती है। हम आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के दौरान करोड़ों डॉलर के बम और हथियार अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को बेच दिए थे, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। जरा देखिए पाकिस्तान के गद्दार, लालची और घूसखोर जनरलों ने
यूक्रेन को कितने करोड़ डॉलर का गोला बारूद बेचा था। साल 2023 में पाकिस्तान ने गुप्त रास्तों से लाखों राउंड तोपखाने के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों की सप्लाई यूक्रेनी सेना को दी थी। फरवरी और मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,122 मिलीमीटर के गोले यूक्रेन को दिए थे, जबकि BM-21 रॉकेट, 60,155 मिलीमीटर हावित्जर तोप के गोले यूक्रेनी सेना को सप्लाई किए थे। इसके अलावा 13,122 मिलीमीटर के रॉकेट यूक्रेन को दिए थे। पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की इस खुफिया सौदे से 36 करोड़ 40 लाख डॉलर की भारी भरकम कमाई हुई थी। इस सौदे से हुए फायदे का 80% हिस्सा रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के GHQ में भेज दिया गया था। लेकिन जिस पाकिस्तान ने 2 साल पहले 36 करोड़ 40 लाख डॉलर के हथियार यूक्रेन को बेचे थे, अब उन हथियारों की कीमत 41 करोड़ 50 लाख डॉलर को पार कर चुकी है, जिसे खरीदना कंगाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल पहले ही यूक्रेन से मिले करोड़ों डॉलर डकार चुके हैं। POK में 100 करोड़ का आटा युद्ध पाकिस्तान को घुटनों पर लाई रोटी। एक तरफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ POK में युद्ध से पहले ही रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। POK की मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक POK में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा स्टॉक किया जा रहा है, ताकि 2 महीने तक POK में लोगों को जिंदा रखा जा सके। 3 मई को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाकों की एक मिल से करीब 250 टन आटा POK की तरफ रवाना किया गया है। भारत की ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है और POK में 2 महीने का आटा जमा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने LOC के पास विशेष रूप से आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक POK की सरकार ने LOC से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक POK के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने POK के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर LOC बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चला रखी है। ताबीज बने परमाणु बम, पाकिस्तान में परमाणु कोहराम। इस बीच चौतरफा घिरा पाकिस्तान LOC पर सीजफायर तोड़ने में जुटा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की है। युद्ध विशेषज्ञों का साफ दावा है कि पाकिस्तान बार बार भारत को इसलिए परमाणु जंग की धमकी दे रहा है क्योंकि उसके पास लंबे युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहा है ताकि भारत को हमला करने से रोका जा सके। लेकिन भारत जिस संयम के साथ सटीक और घातक बदला पहलगाम का लेने जा रहा है, उसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि लगता है कि पाकिस्तानी परमाणु बम अब तावीज बनकर रह गए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है। क्यों? अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का क्या हाल होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर NIA सूत्रों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम
हमले के पीछे आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन की भूमिका नजर आई है। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया ने मुश्ताक अहमद के ग्राउंड वर्करों की मदद यहां पर की थी और आतंकी मुश्ताक अहमद को मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। तो एनआईए लगातार अपनी जांच कर रही है और जांच में कई बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बंद कुछ आतंकियों से जब पूछताछ यहां पर की गई एनआईए की ओर से, तो एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि पहलगाम में जो आतंकी पहुंचे थे, जिन्होंने ये हमला किया था, जिन्होंने कलमा पढ़ने को कहा था और उसके बाद जब गोली चला दी थी, उन आतंकियों को बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग यहां पर दी गई थी। और मिलिट्री ट्रेनिंग किसने दी? पाकिस्तान की सेना के पूर्व कमांडरों की ओर से ये ट्रेनिंग वहां पर दी गई थी। तो देखिए कैसे किस तरीके से साठगांठ यहां पर आतंकियों और सेना की पाकिस्तान में है, ये इसका साफ सबूत है, क्योंकि आतंकी खुद इस बात को कबूल रहे हैं। और वहीं पहलगाम हमले में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है। पाकिस्तान अब इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने बंद कमरे में यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का अब डर भी सता रहा है और इसीलिए वो अब यूएनएससी का दरवाजा उसकी ओर से खटखटाया गया और वहां पर भी उसकी ओर से मांग की गई कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर सभी देशों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि भारत उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह हमला उसकी ओर से नहीं करवाया गया। बार बार उसने यही सफाई दी, लेकिन सबूत उसके पक्ष में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं और यूएनएससी में बंद कमरे में बैठक बुलाने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान हर मोर्चे पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अब भी उसकी ओर से उसको डर इस बात का सता रहा है कि कभी भी भारत उस पर हमला कर सकता है। अब इसके लिए दुनिया के तमाम देशों को वो एकजुट करने का पूरा प्रयास कर तो रहा है, लेकिन कोई भी देश उसके साथ आना नहीं चाहता, क्योंकि हर देश ने पहलगाम के इस आतंकी हमले की निंदा यहां पर की है। तो एक बहुत बड़ी बात ये अपने आप में है, क्योंकि तमाम देश दुनिया के भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं और साफ साफ कह चुके हैं कि इस आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भारत को सुनिश्चित यहां पर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि हमले में शामिल आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग, कोई आम ट्रेनिंग नहीं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जेल में बंद लश्कर आतंकियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पाक सेना के पूर्व कमांडरों ने ये आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग दी थी और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना आईएसआई का मकसद यहां पर था, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान वहां पर पहुंचे और डर और सहमे लोग, यही मकसद लेकर ये आतंकी दहशतगर्द यहां पर पहलगाम में पहुंचे थे। पहलगाम की वादियों में जो दहशतगर्दी उन्होंने यहां पर फैलाई, देखिए उसका मकबूल जवाब अब भारत की ओर से उनको दिया जाएगा जरूर। और ऐसे में कई सारे बड़े कड़े फैसले यहां पर अभी तक लिए जा चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बड़े खुलासे अब तक हो रहे हैं। और इस हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा यह है कि जो आतंकी वहां पर थे पहलगाम के उस दहशतगर्दी को जिन्होंने अंजाम दिया था, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग बाकायदा दी गई थी। और जम्मू कश्मीर जेल में बंद लश्कर आतंकियों ने ही ये बड़ा खुलासा वहां पर किया है जब उनसे पूछताछ वहां पर हुई। इसके अलावा एक बड़ी चीज ये भी है, देखिए पाक सेना के ही पूर्व कमांडर ये थे जिन्होंने इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। इससे तो साफ जाहिर है कि पाक सेना और आतंकियों की मिली भगत यहां पर है और जिसके बाद इस बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया और उनका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। आईएसआई का ये मकसद था। आईएसआई की ओर से देखिए किस तरीके से ट्रेनिंग इन आतंकियों को बाकायदा दी जाती है और इसमें पाक सेना के पूर्व अधिकारी शामिल होते हैं जो इन आतंकियों को यहां पर, इन दहशतगर्दों को यहां ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकें और डर फैला सकें। और पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और वहीं जंगलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जंगलों में भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं पर भी एक भी कोना, किसी जंगल का भी ऐसा ना बचे जहां से आतंकी आए दहशतगर्द भाग सकें। एक एक कोने में बाकायदा पूरे सीसीटीवी यहां पर लगा दिए गए हैं। पेड़ों पर इन सीसीटीवी को लगाया गया है। देखिए अलग अलग जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पोल वहां पर लगा दिए गए हैं और उन्हीं खंभों में ये सीसीटीवी वहां पर इंस्टॉल्ड हैं। कश्मीर में सुरक्षा के लिए न सिर्फ सुरक्षा बलों को जगह जगह पे तैनात किया जा रहा है, बल्कि अब डिजिटल सर्विलेंस या वीडियो सर्विलेंस पे भी फोकस किया जा रहा है। जंगली इलाकों में जगह जगह पर सीसी कैमरास लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसी कैमरास लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज में, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के इर्द गिर्द, और ये सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं, यानी 24/7 365 ये चलते रहेंगे। बिजली की कोई जरूरत नहीं रहती है और इनमें सिम कार्ड्स लगे हुए हैं और ये डायरेक्टली कनेक्ट किए गए हैं कंट्रोल रूम्स के साथ। जो पुलिस के कंट्रोल रूम है या जगह जगह पे आर्मी या सीआरपीएफ के भी कंट्रोल रूम है,
उनके साथ ये कनेक्टेड हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैमरास यहाँ पे नस्ब किए गए। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है और जगह जगह पे इस तरीके के कैमरास लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो। उसके अलावा डिजिटल सर्विलांस है, उस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ इस एरिया में क्या कुछ हो रहा है, कौन यहाँ चल रहा है, किसकी मूवमेंट हो रही है, उसको ट्रैक किया जा रहा है, खंगाली जा रही है। फिर बाद में फुटेज इस वक्त हम पर भी नजर होगी कंट्रोल रूम में उन लोगों की जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरा बड़े बड़े लगे हैं, आधुनिक कैमरास लगे हुए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। और इस तरीके के कैमरास अब जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं, यानी डिजिटल सर्विलांस या आप बताएं कि वीडियो सर्विलांस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ वहां पे कोई सीसी कैमरा नहीं लगा था, जिसकी वजह से फुटेज हासिल नहीं हो पाई। लेकिन जितने लोगों के मोबाइल फोन उस वक्त ऑन थे, जिनके पास मोबाइल फोन थे, जो कुछ भी फुटेज सामने आई अटैक की और उस पूरे एरिया की, वो सिर्फ मोबाइल फोन्स में जो वीडियोस कैप्चर किए गए थे। लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर भी कैमरा लगे होते, सीसी कैमरास, क्योंकि इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, कोई लाइन की जरूरत नहीं है, फाइबर की जरूरत नहीं है, बल्कि सिम कार्ड्स इसमें लगे हैं और सीधे डाटा जो है ये इसमें भी स्टोर हो रहा है। और साथ ही जो कंट्रोल रूम है जिनके साथ ये कनेक्टेड है, वहां पर भी ये स्टोर जो है इसकी फुटेज होती है। तो ऐसे में अब जगह जगह पे फोकस किया जा रहा है डिजिटल या वीडियो सर्विलांस पे, और जगह जगह पे न सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बल्कि कई फॉरेस्ट एरियाज में भी इस तरीके के कैमरास नस्ब किए गए हैं। और अगर कहीं पर मिलिटेंटों की मूवमेंट दिखेगी उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इस चीज के लिए ये कैमरास लगाए गए हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टंगमग। और अब खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ जिले के सूरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। आतंकियों के ठिकाने से आईडी और वायरलेस सेट भारी मात्रा में बरामद वहां पर किए गए। इसके अलावा गोला बारूद भी वहां से बरामद किए गए हैं। तो देखिए आतंकी किस तरीके से पूरा जखीरा लेके बाकायदा अपने साथ यहां पर चलते हैं और एक एक उनकी साजिश यहां पर अब विफल होती हुई दिख रही है। और भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पूरे पाकिस्तान में खौफ बना हुआ है, जहां पर एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर एक बार पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, तो वहीं भारत से पाकिस्तान तक रफाल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। और दूसरी तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की गूंज अब यूएनएससी में भी सुनाई दे रही है। यूएनएससी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अहम बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबरें देखिए, पाकिस्तान का खौफ साफ यहां पर जाहिर है और ऐसे में अब उसके खिलाफ कड़े एक्शन भारत लगातार ले रहा है। और ये जो गूंज है इसका डंका अब यूएनएससी तक भी पहुंचा, जहां पर यूएनएससी में बाकायदा एक पूरी बैठक बुलाई गई पहलगाम के इस आतंकी हमले को लेकर। और पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक यहां पर सिखाया जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन ये एक्शन कैसे होगा, इसे लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली से देश वाकिफ है और पहलगाम हमले को लेकर वैसा ही एक्शन होगा जैसा कि देश चाहता है। देश में उबाल इस वक्त है, आक्रोश है, हर कोई आक्रोशित है जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और 26 जिंदगियों को वहां पर मौत के घाट उतारा। और अब हर कोई यही चाहता है कि बदला जल्द से जल्द लिया जाए पाकिस्तान से। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित है, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। और वही पाकिस्तान में अलग ही खौफ इस वक्त है। आलम यह है कि जंग की सूरत में पाकिस्तानी नेता मुल्क छोड़ने तक की तैयारी कर चुके हैं। गीदड़ भपकी वाले पाकिस्तानी बन गए गीदड़। जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात से सवाल किया, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान क्या करेगा,
तो पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात ने पत्रकार को हैरान करने वाला गजब का जवाब दिया। शेर अफजल खान ने बिना झिझक दो टूक कहा, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने दूसरा सवाल किया, अगर युद्ध रोकने को लेकर पीएम मोदी से क्या अपील करेंगे? तो शेर अफजल खान मरवात ने कहा, मोदी मेरे खाला यानी मौसी के बेटे नहीं है जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात के इस जवाब से मौके पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। आप खुद इस बात को पूरा सुनिए, पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात क्या कह रहे हैं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर मरवत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। अब तो पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ भारत को गीदड़ भपकी दे रही है। उसके पास भारत से मुकाबले के लिए बम और हथियार हैं ही नहीं। पहले खबर आई थी कि भारत लगातार 40 दिन तक युद्ध कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 दिन तक युद्ध कर सकता है। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 4 दिन युद्ध भारत से कर सकती है। हम आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के दौरान करोड़ों डॉलर के बम और हथियार अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को बेच दिए थे, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। जरा देखिए पाकिस्तान के गद्दार, लालची और घूसखोर जनरलों ने यूक्रेन को कितने करोड़ डॉलर का गोला बारूद बेचा था। साल 2023 में पाकिस्तान ने गुप्त रास्तों से लाखों राउंड तोपखाने के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों की सप्लाई यूक्रेनी सेना को दी थी। फरवरी और मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,122 मिलीमीटर के गोले यूक्रेन को दिए थे, जबकि BM-21 रॉकेट, 60,155 मिलीमीटर हावित्जर तोप के गोले यूक्रेनी सेना को सप्लाई किए थे। इसके अलावा 13,122 मिलीमीटर के रॉकेट यूक्रेन को दिए थे। पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की इस खुफिया सौदे से 36 करोड़ 40 लाख डॉलर की भारी भरकम कमाई हुई थी। इस सौदे से हुए फायदे का 80% हिस्सा रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के GHQ में भेज दिया गया था। लेकिन जिस पाकिस्तान ने 2 साल पहले 36 करोड़ 40 लाख डॉलर के हथियार यूक्रेन को बेचे थे, अब उन हथियारों की कीमत 41 करोड़ 50 लाख डॉलर को पार कर चुकी है, जिसे खरीदना कंगाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल पहले ही यूक्रेन से मिले करोड़ों डॉलर डकार चुके हैं। पीओके में 100 करोड़ का आटा युद्ध पाकिस्तान को घुटनों पर लाई रोटी। एक तरफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में युद्ध से पहले ही रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। पीओके की मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा स्टॉक किया जा रहा है, ताकि 2 महीने तक पीओके में लोगों को जिंदा रखा जा सके। 3 मई को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाकों की एक मिल से करीब 250 टन आटा पीओके की तरफ रवाना किया गया है। भारत की ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है और पीओके में 2 महीने का आटा जमा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने LOC के पास विशेष रूप से आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीओके की सरकार ने LOC से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर LOC बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चला रखी है। ताबीज बने परमाणु बम, पाकिस्तान में परमाणु कोहराम। इस बीच चौतरफा घिरा पाकिस्तान LOC पर सीजफायर तोड़ने में जुटा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की है।
युद्ध विशेषज्ञों का साफ दावा है कि पाकिस्तान बार बार भारत को इसलिए परमाणु जंग की धमकी दे रहा है क्योंकि उसके पास लंबे युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहा है ताकि भारत को हमला करने से रोका जा सके। लेकिन भारत जिस संयम के साथ सटीक और घातक बदला पहलगाम का लेने जा रहा है, उसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि लगता है कि पाकिस्तानी परमाणु बम अब तावीज बनकर रह गए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का क्या हाल होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए सूत्रों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन की भूमिका नजर आई है। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया ने मुश्ताक अहमद के ग्राउंड वर्करों की मदद यहां पर की थी और आतंकी मुश्ताक अहमद को मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। तो एनआईए लगातार अपनी जांच कर रही है और जांच में कई बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बंद कुछ आतंकियों से जब पूछताछ यहां पर की गई एनआईए की ओर से, तो एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि पहलगाम में जो आतंकी पहुंचे थे, जिन्होंने यह हमला किया था, जिन्होंने कलमा पढ़ने को कहा था और उसके बाद जब गोली चला दी थी, उन आतंकियों को बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग यहां पर दी गई थी। और मिलिट्री ट्रेनिंग किसने दी? पाकिस्तान की सेना के पूर्व कमांडरों की ओर से यह ट्रेनिंग वहां पर दी गई थी। तो देखिए कैसे किस तरीके से साठगांठ यहां पर आतंकियों और सेना की पाकिस्तान में है। ये इसका साफ सबूत है क्योंकि आतंकी खुद इस बात को कबूल रहे हैं। और वहीं पहलगाम हमले में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है। पाकिस्तान अब इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने बंद कमरे में यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर भी सता रहा है और इसीलिए वो अब यूएनएससी का दरवाजा उसकी ओर से खटखटाया गया और वहां पर भी उसकी ओर से मांग की गई कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर सभी देशों को एक साथ आना चाहिए क्योंकि भारत उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह हमला उसकी ओर से नहीं करवाया गया। बार बार उसने यही सफाई दी लेकिन सबूत उसके पक्ष में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं और यूएनएससी में बंद कमरे में बैठक बुलाने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान हर मोर्चे पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अब भी उसकी ओर से उसको डर इस बात का सता रहा है कि कभी भी भारत उस पर हमला कर सकता है। अब इसके लिए दुनिया के तमाम देशों को वो एकजुट करने का पूरा प्रयास कर तो रहा है, लेकिन कोई भी देश